नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राधेश्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी फिजिक्स। 12th एनसीईआरटी फिजिक्स और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका इसका है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आज के इस वीडियो में आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो एक, जो यूनिवर्स में सारे जितने भी मटेरियल है, जितने भी पदार्थ है, वो किसी न किसी एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे टी है वो। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक मटेरियल में। ऑल मटेरियल इज मेड फ्रॉम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, बहुत सारे होते हैं। तो हम, हमारा जो अभी यहाँ का लेवल है जो पढ़ने का, उसमें हम बहुत सारे की बात ना करके हम तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो वो तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से समझना। ये है आपका, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन। सेकंड आपका आता है प्रोटॉन। और थर्ड आपका आता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। इन तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं नॉर्मली अपने इस लेवल 12th स्टैंडर्ड और इस लेवल के कोर्स पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके मास जो होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आप सब जानते होंगे, एम जो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। Mass of proton. What is mass of proton? Mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg. And what is mass of neutron? Mass of neutron is 1.67 into 10⁻⁻27 kg. Okay. उसके बाद ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है अपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या है? ये रखते हैं मास। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं? मासेज होता है। मासेज के कारण ये इनके बीच ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं ये तीनों पार्टिकल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है इनके इनके माध्यम से। ठीक है, इन तीनों के द्वारा, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इनके पास मास है अपना। तो मास होने के कारण ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। F=G m1m2/r²। ये आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा जरूर। ठीक है, 11th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अपना, वो होता है G m1m2। एक सेकेंड, G m1m2, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। ओके, तो यहाँ पर चलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपने पढ़ा, F होता है G m1m2/r²। ओके, ये आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। तो इनके पास क्या होता है? मास होता है m1 m2, इन सब के पास होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास। तो ये क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेंटीमीटर अवे, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं।
तो इनके मध्य जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सब की वैल्यू रख के, तो वो हमारे पास आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻�67 न्यूटन। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विच इज सेपरेट बाय द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन्स का एक फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा है। वो फोर्स क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं इस फोर्स के द्वारा, जो कि इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे रिपेल होते हैं, अब जो मास है इलेक्ट्रॉन के पास, इसके कारण उनके मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को इस फोर्स से रिपेल भी करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो ये जो फोर्स होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो जिस प्रकार आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपन मासेस की जरूरत पड़ती है अपन को। उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या होते हैं, चार्ज। जिस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स में मास चाहिए होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज नाम की एक मटेरियल, एक चार्ज नाम का एक जो है वो हमें चाहिए होता है। तो यहीं से चार्ज की कहानी शुरू होती है। तो हम आगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। आगे यहीं से चार्ज की है जो कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक पिछला जो हमने लिखा था वो डिलीट हो गया, कैसे हुआ मैं नहीं जानता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी चार्ज की कहानी शुरू होती है। अब हम आगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इनके पास चार्ज भी होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि आपका जो न्यूट्रॉन होता है, जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके कारण इसके मध्य ओनली ऑन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है न्यूट्रॉन के मध्य। इफ यू हैव टू न्यूट्रॉन, आपके पास तो न्यूट्रॉन है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, you can say 1 centimeter. So there is nothing electric force because neutron have no charge. न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नहीं होगा। ओनली यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेरी करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप हैं फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, क्योंकि इधर आपको मेरा कैमरा नजर आ रहा होगा ना। ठीक है, तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चलो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली चार्ज दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड नेगेटिव चार्ज। ओके, the types of charge is two. First is positive charge and second is negative charge. What is positive charge, what is negative charge? देखो, आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपका एक एटम है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो, कोई भी एटम ले लो,
सोडियम ले लिया। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 और 1, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 3s1, ये होता है ना 6 और 2 8 और 2 10 11, ठीक है, इसको हटा दो। तो ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आपका इसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर सोडियम किसी को दे देता है अपना ये इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जिसने लिया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की कमी जब होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, लेस इलेक्ट्रॉन जब होता है, तब आपका पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तब आपका नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन की कमी एंड इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस प्रकार हो जाएंगे। और प्रोटॉन जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो हमें ये दोनों न्यूट्रल लगते हैं, बिकॉज एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर ओवरऑल नेट चार्ज की बात करें दोनों का एक साथ देखें अपन नेट चार्ज, तो वो 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज की जो वो है वो वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्ज की यूनिट। यूनिट क्या है चार्ज की? चार्ज की यूनिट देखते हैं अपन, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो देखो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी। चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, ठीक है। कूलम में हम क्या करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं। कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 1 कूलम की वैल्यू हो गई, ठीक है, इतना आवेश होता है। एक सेकेंड। तो चार्ज का जो क्या बोलते हैं यूनिट्स जो कि एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट्स, वो हो जाएगी कूलम, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आ, ये मतलब प्रोटॉन पे चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आप चार्ज फाइंड करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सॉरी जो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा पानी पीता हूं। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आपने अगर ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। सॉरी, आपने 11th का ही पढ़ा है अभी तक। तो चलो, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओके। कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है चार्ज की। तो चार्ज जो होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, क्वांट क्वांटाइज होता है, ठीक है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, देखो क्वांटाइज हो गया, कंजर्व्ड हो गया। वैसे तो ये दो जो है वो मेन प्रॉपर्टीज है चार्ज की, जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड।
ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा नहीं है, मतलब आ, ये दो महत्वपूर्ण यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पे होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से पहले हम एक टॉपिक अपना रहेगा कि चार्ज हम किस प्रकार से बना सकते हैं। चार्ज आवेशन यानी कि चार्जिंग की जो विधियां है, आवेशन की विधियां हिंदी में बात करूं तो आवेशन की जो विधियां है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन कि आवेशन की क्या क्या विधियां हैं। तो आवेशन जो होता है हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई चार्जिंग बाई कंडक्शन, और तीसरा होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना। ये तीन प्रकार के जो है वो मेथड होते हैं अपने चार्जिंग के। तो प्रॉपर्टीज को एक बार अपन यहाँ पर होल्ड करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड्स। तो व्हाट इज सॉरी चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन बाय इंडक्शन, सॉरी। फर्स्ट हम लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप चार्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका परिभाषा यहाँ आप बोले डेफिनेशन क्या होगी कि जब जब आप किसी भी दो मटेरियल्स को या फिर दो वस्तु को आपस में उचित डायरेक्शन में एक निश्चित डायरेक्शन में आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिससे आपकी वस्तुएं जो है वो आवेशित हो जाती हैं। क्या होती हैं, ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर। जिससे आपकी जो मटेरियल्स हैं, जो आपके वस्तुएं हैं, वो क्या हो जाती हैं, चार्जिंग हो जाती है, आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। कैसे, जैसे कि आपने आपके पास कुछ था, जैसे कि आपके पास एक वस्तु A1 थी और एक A2 थी। जब आपने दोनों को ऐसे रब किया, आपस में नजदीक लाया, फिर ऐसे रब किया, ऐसे जैसे मैं मेरे हाथों को रगड़ रहा हूँ वैसे आपने रब किया, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हुई, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी कुछ आंतरिक रिएक्शन हुई, इंटर रिएक्शन हुई। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो चार्ज था कुछ इसके पास आ गया। जैसे कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो हो गया 2 नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव। देखा जाए तो दोनों वस्तुएं अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन जब इनको हम अलग कर देंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव हो जा रही है तो एक नेगेटिव हो जा रही है, एक नेगेटिव हो रही है तो दूसरी पॉजिटिव हो रही है। जब उनको अपन रगड़ेंगे तो आवेश का जो चार्ज है उसका ट्रांसफर होता है उसके अंदर, जिससे क्या होती है, वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती है, मतलब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कि आपने एक उदाहरण आपकी बुक में है, एग्जाम्पल्स होंगे, बिल्ली की खाल, कांच की छड़, ये वाले जो एग्जाम्पल है इनको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है, जो बिल्ली की खाल है वो शायद नेगेटिव हो जाती है, और रेशम का कपड़ा है, ऐसे कुछ उदाहरण है आपकी बुक में, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। अ, तो उस प्रकार फ्रिक्शन से अपना क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे कि आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आप चेयर पे बैठते हैं और अपने हाथों और पाँवों को जमीन से ऊपर ले लेते हैं, और पीछे से जब आप किसी भी कपड़े से, जब चेयर पे ऐसे कपड़े से आप मारते हैं काफी 10-15 बार प्रहार करते हैं अपनी चेयर पे, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है और आपकी बॉडी के अंदर चार्ज आता है। और जब तक आप जमीन को टच ना करो और आपके पैर ऊपर है, जमीन को टच नहीं है, और किसी ने आपके बॉडी के टच किया तो उसको एक झटका लगता है, यहाँ पे जोरदार झटका लगता है, काफी अच्छा झटका लग जाता है। तो वो क्या होता है, वही होता है अपना चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। उसे ही कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आप घर पे ट्राई कर सकते हो। आप चेयर पे बैठना, ठीक है, चेयर पे बैठ के जो प्लास्टिक वाली चेयर आती है उस पर बैठ जाना, बोले किसी भी चेयर पे बैठ जाना। तो चेयर पे बैठने के बाद आप देखोगे अपने हाथों को ऐसे चेयर के टच रखना और पैरों को जमीन के टच मत करना। जब आप पैरों को जमीन पे टच कर लोगे तो क्या होगा कि जो आप चेयर पर जो बैठे हो, ठीक है, ये आपकी चेयर है, पीछे से यहाँ पे आपके प्रहार हो रहे हैं उस तौलिए से या कपड़े से। आपने अपने पैर ऐसे रखे हैं और हाथ चेयर के टच है, बॉडी जो है चेयर के टच है। अगर आपने उसने प्रहार किया, आपने पैर जमीन के टच रखे, तो आपके ऊपर जितना भी चार्ज आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा, यानी कि अर्थिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भू संपर्कण हो जाएगा, उसका अर्थिंग हो जाएगी, चार्ज पूरा जमीन में चला जाएगा, फिर आपको करंट महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आपके अपने पैरों को जमीन पर टच नहीं करोगे, तब आप देखोगे
कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको टच करेगा तो एक बड़ा झटका लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है और करंट आपको महसूस हो रहा है आपको। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताया जाएगा। तो चार्ज बाई, अब हम पढ़ते हैं चार्ज बाई, एक सेकेंड, चार्ज बाई कंडक्शन यानी कि चालन द्वारा आवेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। ये वाला मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई जो वस्तु है वो चार्ज होती है। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी वस्तु होती है वो चार्ज होती है, एक वस्तु। जैसे कि आपकी ये है, इसके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। ये आपका स्पेयर है, इसके पास क्यू चार्ज है। जब आप इसके पास एक और चार्ज लाते हो जिसके पास जीरो चार्ज है, इसका जो क्यू है वो जीरो है, और आप क्या करते हो, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उससे जोड़ देते हो। तो यहाँ से क्या होता है, चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये जो आपकी वस्तु है जिस पर चार्ज जीरो था वो भी एक चार्ज ले लेती है अपने ऊपर। कितना चार्ज लेती है, वो हो जाता है, उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है कि फर्स्ट वस्तु पर जो चार्ज है वो और सेकंड वस्तु का चार्ज बाई टू। जो आपका न्यू चार्ज जो वस्तु पर आ जाता है, जो ट्रांसफर होता है जो चार्ज, उसकी वैल्यू होती है Q1 प्लस Q2 बाई टू। तो आपका कितना जो चार्ज है वो ट्रांसफर हुआ है इस फर्स्ट स्पेयर से दूसरे स्पेयर की ओर, तो वो आप देख सकते हो कितना हुआ है Q1, यानी कि पहले स्पेयर पर, फर्स्ट स्पेयर पर कितना चार्ज था, तो वो था Q। और दूसरे स्पेयर पर कितना चार्ज था, 0/2, यानी कि आपका चार्ज जो है वो Q/2 चार्ज ट्रांसफर हुआ है। यानी कि आपका जो अब नया चार्ज है, यानी कि इन दोनों अगर स्पेयर की अगर मैं बात करूँ अब, तो यहाँ पर जो चार्ज है दोनों पे क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चार्ज है, जब इसके ऊपर जो पहले जो इसका चार्ज था वो जीरो था इस स्पेयर पर, और इस स्पेयर पर मेरा क्यू चार्ज था, मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दिया। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी इजी कॉन्सेप्ट है। इनको जब मैंने जोड़ दिया तो क्या हुआ, यहाँ का जो चार्ज था Q1 प्लस Q2/2, यानी कि आधा चार्ज था वो यहाँ पे आ गया, और दोनों पर इक्वल चार्ज हो गया जो कि Q/2 एंड Q/2। यानी कि यहाँ पर आपका चार्ज ट्रांसफर तब तक होता रहेगा, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर तब तक होता रहेगा, तब तक होगा जब तक, जब तक दोनों पर, दोनों पर चार्ज सेम नहीं हो जाता, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, लिखते रहना। दोनों पर चार्ज जब सेम हो जाएगा तब ये है ना कंडक्टिंग वायर से जो चार्ज ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। जैसे कि इस पे जीरो था, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर हुए। जब इस पे भी Q/2 चार्ज रह गया और इस पे भी Q/2 चार्ज रह गया, तब चार्ज ट्रांसफर जो है वो रुक गया। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ही मैं बात करूँ एक क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे कि आपको दो स्फेयर दिए हुए हैं, ठीक है। इस पे आपको, एक सेकेंड, जैसे कि आपको एक स्पेयर दिया है, सॉरी, हाँ, जैसे कि आपको एक स्पेयर दिया हुआ है ये वाला, इस पे आपका चार्ज है 5Q, ठीक है, 5Q, पॉजिटिव 5Q। और दूसरा स्पेयर है, इस पे आपका चार्ज है 2Q, पॉजिटिव, ओके।
और जब मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ देता हूँ तब कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा, पहला आपको बताना है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा और दोनों पर न्यू चार्ज कितना हो जाएगा। तो दोनों अपने स्पेयर हैं, उन पर नया आवेश कितना हो जाएगा, कितना चार्ज उन पे आ जाएगा। आप तो कैसे फाइंड करोगे चार्ज ट्रांसफर, व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर यानी कि सी टी इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। क्यू वन आपका 5Q है प्लस Q2 आपका 2Q है, बाई टू कर लो, ये हो जाएगा 7Q/2। तो आपका चार्ज जो है वो 7Q/2 है, वो ट्रांसफर हो गया। अब देखो, आप देख सकते हो कि इस पे चार्ज जो है वो ज्यादा है, +5Q है और इस पे 2Q है। तो चार्ज सीधी सी बात है कि इस स्पेयर से इस स्पेयर की ओर ट्रांसफर होगा। तो इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफर होके आपका जो बी स्पेयर है उस पे आ गया, ए स्पेयर से बी स्पेयर पे। तो अब ए स्पेयर पर जो चार्ज है वो कितना रह जाएगा। तो जो आपका पहले चार्ज था उसमें से 7/2Q माइनस कर दो, ये रह जाएगा आपका 3/2Q। और जो दूसरा बी स्पेयर है उस पर चार्ज जुड़ा है, उसके पास आया है, तो 2Q पहले से था और 7/2Q आ गया। तो ये कितना हो गया, 4, और ये 11Q/2 हो गया। अब आप दोनों को जोड़ के देखो, जो नए चार्ज है उनको ऐड करके देखो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है देखो। ये हो जाएगा आपका 14/2 यानी कि 7। लेकिन और जब कितना हो रहा है, 7 गुलाम हो रहा है, 7Q। ठीक है, आप 5Q मान सकते हो, गुलाम कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 7 हो गया, जबकि पहले भी इन पे चार्ज 7 गुलाम था, सॉरी 7Q था, और अभी भी इनके ऊपर 7Q है। इसका मतलब चार्ज कहीं ना कहीं कंजर्व रहता है। चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न उसको बनाया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक और इंडक्शन, उसको पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। तो शायद आपको कंडक्शन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज बाय कंडक्टर कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी पदार्थ को जब कनेक्ट कर देंगे अपन वायर से, तो उससे चार्ज का जो ट्रांसफर होगा, और चार्ज का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक उन पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। उससे पहले फ्रिक्शन था, तो उसमें तो कुछ नहीं, फ्रिक्शन के कारण चार्ज का ट्रांसफर होता है। अब आता है इंडक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, यह आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो, चार्ज बाई एक सेकेंड, यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ दिखाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा था। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा जो था ये था, ठीक है। अब ध्यान रखना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जाना है ना। तो चार्ज बाई इंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसका जो आपका जो मेथड है वो बताता हूँ मैं। जैसे कि आपके पास एक स्पेयर है, ठीक है, वो न्यूट्रल है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मात्रा में है, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी है इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। बिकॉज ये न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है इसके ऊपर, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने उतने नेगेटिव चार्ज विद्यमान है इसके अंदर, उपस्थित है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, अपन एक पॉजिटिव आवेशित एक रॉड है अपने पास, वो इसके पास लेकर आते हैं, जो कि पॉजिटिव आवेश है उसके ऊपर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की एक छड़ है हमारे पास, रॉड जिसको हम बोलते हैं, वो हम जब इसके पास लेकर आते हैं तो क्लास एक जादू होता है यहाँ पर। क्या होता है कि जो ये अपना स्पेयर होता है इसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होता है। जब हम पॉजिटिव चार्ज की जो अपनी रॉड है वो इसके पास लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, ये बताना भूल गया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो आपस में आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो सेम सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अलग अलग चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इस गोले का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड, पॉजिटिव की साइड जो है वो आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव रॉड हमने लाई है, तो यहाँ का जो इस पूरे स्पेयर पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इसकी साइड आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज अट्रैक्टिव इन द नेचर। ठीक है, तो नेगेटिव इस साइड हो जाएगा, पॉजिटिव इस साइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ को यहाँ रखेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा ग्राउंड कर देंगे, जो कि जमीन में चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। और ये जो पूरा आपका स्पेयर है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने क्या देखा कि अपने पास एक न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल वस्तु थी, न्यूट्रल गोला था, न्यूट्रल स्पेयर था। उसके ऊपर हमने किस प्रकार इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट करके उसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट किया। पहले यही गोला अपने पास था जिसपे कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन थोड़े ही चंद मिनटों के बाद इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे आया, हमने क्या किया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज गोले की उस साइड हो गया स्पेयर के। हमने क्या किया, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडेड कर दिया, जमीन के अंदर चला गया। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, पॉजिटिव चार्ज था ना, उसको हमने जमीन में किया। इसका मतलब हुआ ये कि जमीन से नेगेटिव चार्ज आया इस पॉजिटिव के पास, जमीन से नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास आया, न्यूट्रल होके इसको ले गया, दोनों को न्यूट्रल कर दिया, चले गए। तो इस पूरे स्पेयर के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो फैल गया, स्प्रेड हो गया, और ये जो अपना स्पेयर था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो इस प्रकार अपन तीन तरीकों से मटेरियल्स पर जो पदार्थ हैं उनको हम चार्ज कर सकते हैं, तीन तरीकों से जो आपके सामने थे। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये तीन तरीके थे अपने पास। तो यहाँ पर तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा जो अपना है वो लेक्चर हो गया, 32 मिनट के करीबन हो गया है। तो आई थिंक इतना ज़्यादा लंबा आप नहीं देख पाओगे। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ना, और साथ साथ चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और आपको डेली यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको परवीन कुमार जी पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी भी परवीन आपको पढ़ाते हैं। 4 PM पर डेली लाइव क्लास होती है आपकी उन सबकी, और मेरी जो है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। ठीक है, और लाइव क्लास भी अगर मैं पॉसिबल हुआ तो डालूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।